प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा है आपके वर्ग और वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो अध्याय 9 और 10 है। टोटल 11 नंबर का जो आपके टोटल मिला के 11 नंबर की दोनों प्रश्नावली है। इनमें से काफी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं रिवीजन के तौर पे। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग की कोई भी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण पर आंतरिक करती है तो संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग है, क्या है? एक वर्ग है, वर्ग के ऊपर त्रिज्या से 120 डिग्री कोण आंतरिक करता है। जो जीवा संगत जीवा कोई भी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण आंतरिक करता है, दोनों त्रिज्याओं के बिंदुओं को मिलाने पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है जीवा से। अपन को वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल है। ज्ञात करने के सबसे पहले ये त्रिज्या आपके 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये कोण दिया हुआ है, ये ए और बी है, ये वाई है, ठीक है ना। जो चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो आपको निकालना, जो दिया हुआ वो क्वेश्चन पहले देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, और इस सूत्र से अपन क्या करेंगे, अपन संगत त्रिज्या वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। संगत वर्गखंड, ये वर्गखंड है, इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो सूत्र में मान रखना है सबसे पहले। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 होता है। थीटा है आपको 120 डिग्री। थीटा कितना है? 120 डिग्री है और बटा 360 करना है, ठीक है ना। साइन θ/2 120 है तो θ/2 कितना होगा? 60, sin 60 करना है और cos भी 60 करना है और 12 का स्क्वायर करना है, क्योंकि r अपन को 12 सेंटीमीटर दी हुई है। r कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है और 0 से 0 कट जाएगा, 12 के 36 3 आ जाएगा और 22/21 हो जाएगा। 22 बटा क्या हो जाएगा? 21 आपके आ जाएगा। और फिर sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है और इसके साथ 144 से गुणा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 144 का इसके साथ गुणा होता है तो 22 × 144 माइनस इसको सॉल्व करेंगे √3/4 आ जाएगा और 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 144। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 4 का मान इसके अंदर जा रहा है, 4 × 12 और 4 × 24 और इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा? इसमें 3 का भाग आ रहा है, कितना का जा रहा है? 7 के 21, 3 × 4 12 और 3/24, ठीक है ना। फिर 7 का भाग 22 का भाग देंगे। 22 8 कितने होते हैं? 176 असलानी 17 22 81 और 17 कितने हो जाएंगे? 105 बटा 7 करेंगे और 36√3 बचेगा। 36 कितना बचेगा? 3। 7 का भाग देने पर आपको आ जाएगा 7 के 7 7 हो जाएगा 35 0 और 7 8 56 7 हो जाएगा 35 माइनस 36√3। 3 को इसके साथ गुणा करेंगे। 3 का इसके साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 62.35 आएगा। 150 85 माइनस 62.25 तो निकालेंगे तो कितना बचेगा? तो ये 81 पॉइंट बचेगा। 81 पॉइंट 60 बचेगा। 81 पॉइंट 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। 81 पॉइंट कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल आप ध्यान रखना, वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 81.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगता है। ये चीज ध्यान रखें। क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ना आपको यदि समझ में नहीं आए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें क्या कह रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग की कोई भी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण आंतरिक करती है तो संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये भी चित्र देख लीजिए आप। ये वर्ग है, 120 डिग्री कोण आंतरिक करते हैं। ए और बी एक त्रिज्या पॉइंट जीवा मिलती है। जीवा के ऊपर वाला भाग वर्गखंड कहलाता है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है।
जो दिया हुआ है फिर फॉर्मूले में रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र याद रखने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। sin 60 और cos 60 का मान आप टेबल से याद रखोगे, टेबल से याद रखोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही सॉल्व होंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग को कोण 120 डिग्री कोण के संगत दिक् त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिक् त्रिज्या खंड का तो आपको ये दिक् त्रिज्या खंड का मतलब ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ थीटा आपको 120 डिग्री दिया है, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी हुई है। तो दिक् त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र के हिसाब से अपन मान रख के 360 माइनस थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर। आर का मान पता है और पाई का मान पता है और थीटा का मान भी पता है। 360 में से अपन थीटा का मान 120 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है और बटा 360 करेंगे और इनटू पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसको 360 में से 120 गया, कितना बचा, 360 में से 120 गया तो आपके पास कितना बचा, कितना बच गया, 140 बच गया। 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 240 बच गया बटा 360 और इनटू 7 से 7 कट गया, 22 7 कितना होता है 154 होता है। 22 7 कितना होता है 154 होता है और 0 से 0 कट गया और 12 का भाग 2 24 12 के 36, ठीक है ना। फिर 3 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा तो 154 को कितना हो गया, 154 को कितना हो गया 308 हो गया। 308 बटा 3 करेंगे, 308 बटा क्या करेंगे 308 बटा 3 करेंगे और 3 का भाग देने पर आपके पास आ जाएगा 3 एकम 3 0 और 3 2 6 3 6 18 3 6 18 तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 102.66 आपके सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग के कोण को 120 डिग्री कोण के संगत दिक् त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दिक् पूछे लघु पूछे तो इन दोनों में सूत्र अलग अलग होता है, इसलिए आप सूत्र ये दिक् त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये वाला ध्यान रखें, ठीक है। और इसके अंदर थीटा आपको 120 डिग्री दिया हुआ है और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान आपके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है तो 360 माइनस थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। दिक् त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है। 360 में से अपन 120 निकालेंगे 240 बचेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर आपको 7 सेंटीमीटर दी है, 7 से 7 कट गया या 22 7 154 होता है और इनमें से 240 बटा 360 0 0 कट गया, 12 का भाग 12 24 12 के 36, ठीक है ना। और ये 2 बार गए 3 बार, फिर 154 को 2 से गुणा करेंगे 308 आएगा, 308 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 102.67 आएगा, 2.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इससे आगे वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक बिंदु ए से जो एक वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्ग पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको त्रिज्या दी है या नहीं दी हुई है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है और जो स्पर्श रेखा से केंद्र की दूरी है वो कितनी है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम एक वर्ग का बनाएंगे क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है।
और एक वट से केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। जब भी अपन किसी भी वट से परिधि से स्पर्शरेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है केंद्र से। कितना का बनता है? केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बात ध्यान रखें। और इसमें ये कह रहा है आपको बिंदु ए से जो एक वट के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो वट के केंद्र से दूरी ये बिंदु P है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। कितनी है? ये वट का केंद्र है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और वट की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, मतलब आपको r ज्ञात करना है। ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी आपको त्रिज्या ये कहलाएगी, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपन a दे देते हैं, इसका नाम क्या नाम दे देते हैं? a नाम दे देते हैं। और वट पर स्पर्शरेखा की लंबाई दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये स्पर्शरेखा है, ये 4 सेंटीमीटर आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये 90 डिग्री का कोण एक समकोण दिखाई दे रहा है, राइट एंगल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर राइट एंगल के अंदर ये दूरी है जो हाइपोटेन्यूज साइड जो कर्ण कहलाती है 5 सेंटीमीटर की है। और जो लंब है ये जो क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ, ये 4 सेंटीमीटर। इसका नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ए बी सी दे सकते हैं। ठीक है ना? अब अपन को आधार इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जबकि सूत्र ओरिजिनल ये होता है। और इस सूत्र से अपन इसमें अपन को आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना। तो आधार इधर रख दीजिए और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके 5 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर कर्ण है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना? तो इससे अपन को इसको इस दूरी को अपन AO बोलेंगे। क्या बोलेंगे? AO। आधार को क्या बोलेंगे? AO बोलेंगे। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गए, कितना आ गए? 25 में से 16 गया तो 9 बच गए। क्या बच गए? 9 बच गए आपके। 25 में से 16 जगह पर 9 बचते हैं और इसका स्क्वायर रूट लेंगे अपन। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट कितना लेगा? 3। जो A और O के बीच की दूरी है वो त्रिज्या कहलाएगी, वो आपके 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर की दूरी है। ये ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम समझ आना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए। जब डायग्राम बनाओगे आप तब समझ में आएगा आपको कौन सी चीज आपको दी हुई है और कौन सी चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना? इसके अंदर हमेशा एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई भी टेंजेंट लाइन किसी भी सर्किल से खींची जाती है स्पर्शरेखा, तो वो केंद्र से स्पर्शरेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर 90 डिग्री कोण बना पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, जो ये वाली भुजा आपको लंब कहलाएगी और उसके सामने वाले केंद्र से जो बिंदु P है वो एक कर्ण कहलाएगी और जो त्रिज्या है वो आधार कहलाएगी। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पर और डायग्राम बनाने पर ही पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या ज्ञात करना है और फिर आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी है। ठीक है ना? कैलकुलेशन अच्छी तरह से करोगे तब आपको पता चल जाएगा आपको क्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास क्या होगा? व्यास डायमीटर हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। 2 को त्रिज्या से गुणा करेंगे, डायमीटर हमेशा दुगुना होता है। त्रिज्या का डबल होता है d, व्यास होता है। त्रिज्या आपके पास 3 आ गई तो डायमीटर d कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे और क्वेश्चन